जनाब आरिस, मोहतरमा लीज़ा तशरीफ़ लाई हैं। सलाम हो आप पर आली जनाब आरिस। खुदा का सलाम हो आप पर मोहतरमा लीज़ा, खुशामदीद, तशरीफ़ रखिए। सलाम पापा फेलूस और जनाब आरिस। सलाम हो मेरी प्यारी नवासियों पर। ये मोहतरमा लीज़ा हमारी करीबी रिश्तेदार है। मैं इनको इनकी बच्चियों के साथ हमेशा इबादतगाह में देखता हूँ। सच पूछिए तो मैं समझती हूँ ये दोनों लड़कियाँ अब मोमिनीन की नहीं हैं। मेरे ख्याल से मोहतरमा लीज़ा गलत गुमान कर रही हैं। आखिर हुआ क्या है? मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी परेशान नहीं थी। या मरियम मुक़द्दस, आप ही मेरी मदद की। क्या हुआ लीज़ा, इतनी मुस्तरिब क्यों हो? मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने बच्चियों को बचपन ही से मोमिन मसीही बनाऊं और हर एक से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी, लेकिन हाल में जो हुआ है मैं कैसे अर्ज़ करूं। आजकल ये लोग ऐसी बातें करती हैं जो कुफ्रामेज़ हैं, या शायद मैं ऐसा समझती हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरी मदद करें? हाँ, क्या बात हो गई? आओ यहाँ आकर बैठो। यहाँ। अच्छा, हाँ तो अब बताओ क्या बात हो गई? मैंने कुछ नहीं कहा पापा, सिर्फ एक सवाल जो मेरी सहेली ने मुझसे किया था वो मैंने अम्मी से पूछा और वो नाराज़ हो गई। मेरी बहन ने एक शरीर लड़की से कहा जो हमारे साथ खेलने वाली लड़कियों को सताती थी कि खुदावन तेरे बुरे सलूक की वजह से तुझे जहन्नुम में डालेगा। और उस लड़की ने जवाब दिया कि जहन्नुम क्या है, जन्नत क्या है, ये सब झूठ है। तो हमने भी अम्मी से ये सवाल किया। मुझसे पूछती है कि क्या मालूम इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया भी है और हम मरने के बाद जिंदा भी होंगे। कहती है, क्या अभी तक किसी ने मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा है? क्या आप देख रहे हैं? ये बातिल शुबहात बच्चों की दुनिया तक भी पहुंच गए हैं। सुनो बेटियों, हमारे आका मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, जो बहुत सो ने देखा। शायद तुम लोगों के लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल हो। मेरा दिल चाहता है कि तुम लोगों के लिए कुछ और दलीलें भी लाऊं, लेकिन नहीं मालूम कि समझोगी भी या नहीं। अजीजों, अगर जन्नत और दोज़ख सिला और सजा न हो तो सारी जिंदगी फजूल और बेकार है। वक्त और नज्म को खुदावंद हकीम ने इसलिए नहीं पैदा किया कि उनको चंद दिनों देखें और फिर उन्हें तबाह करके चंद दिनों उनकी तबाही का तमाशा देखें। इस बेहुदा काम से खुदा की पनाह, जो नादानों से भी बईद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खुदा जिसने इंसान को अदम से वजूद में लाया है, उसके लिए मुश्किल नहीं कि इंसान को दोबारा जिंदा करे और फिर से जिंदगी अता करे। नहीं मालूम कि तुम इन बातों को समझ रही हो या नहीं। मैं महसूस करता हूं कि ये जवाबात तमाम उन सवालों और शुकूक को लोगों के जहन से पाक नहीं कर सकते। सिर्फ एक चश्मदीद गवाह या सिर्फ एक मुजज़ा इन तमाम शुबहात का जवाब दे सकता है। कुछ बेवकूफ़ लोग जानबूझकर या अनजाने में लोगों के जहन में शुबहात पैदा करते हैं, कलीसा और ईसाइयत पर तनकीद करते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये जो कुछ हो रहा है इन सब के पीछे थियोडोस और वो बुत परस्त मुशीर है। कल पोप हमसे क्या कहेंगे? जनाब मोहतराम, क्या बेहतर नहीं कि पोप के सवाल से डरने के बजाय रोज़े क़यामत खुदा के सवाल से डरें?
थियोडोस एक मोमिन इंसान है, लेकिन वो क्या कर सकता है? शायद ये सब हम जैसों के आमाल ने लोगों के ईमान को मुतज़लज़िल किया है। अगर थियोडोस मोमिन है तो बुत परस्त हेराक्लस उसके दरबार में क्या कर रहा है? हेरकुलस को रोम ने भेजा था और वो फौज का सिपह सालार है। वो थियोडोस का इंतखाब शुदा तो नहीं? अजीब है, नहीं मालूम पापा फेलुस थियोडोस की इतनी क्यों हिमायत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि... क्या मतलब है तुम्हारा? बजाय इसके कि अपना दांत किसी दूसरे की गर्दन में गड़ाओ, जरा अपने बारे में भी सोचो। बताओ, तुमने कितनी तकरीरें की हैं जिन पर तुमने खुद अमल नहीं किया, और तुमने अब तक कितनी बार लोगों के सवालात का जवाब मेहरबानी और नरमी से दिया है। तुम अब तक कितने सवालात का जवाब जानते हो और कितने लोगों को मुतमईन किया है? और तुम और मैं, क्या खुद तुम लोगों को मौत का मसला दरपेश नहीं? और क्या तुम्हारे लिए इस सवाल की दुश्वारी नहीं है? आओ हम सब इस सिलसिले में खुदा से मदद मांगते हैं। बस करो फेलूस, काफी है। हमारे गिरजा का पादरी ही अगर इस तरह की अहनत करे तो दूसरे से क्या तवक्को रख सकते हैं? 70% कलीसा इन शुबेदार तबलीगात से परेशान हैं और बहुत से मोमिन माद और मसीही मजहब के दीगर उसूलों के बारे में शक में पड़ गए हैं। अभी हमारे लिए वाज़ेह नहीं है कि उन लोगों का मकसद जो इन बातों को हवा देते हैं क्या है। इसकी एक वजह हमारे कमजोर तबलीगात हैं। खुदा और शैतान के मानने वालों के दरमियान हमेशा जंग रही है। जनाब थियोडोस शैतान के मानने वाले कौन हैं? उनमें से बहुत से मसीही हैं जो शक और तरदीद को हवा देते हैं। ये तो सबसे बदतर है। अगर मोमिनीन माद के बारे में शक में पड़ जाएं तो मजहब का क्या बचता है? जब शक पैदा हो जाए तो सबका दामन पकड़ लेगा आली जनाब, खास तौर पर वो शक जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है। माद पर ईमान के लिए पहले बहुत सी दुनियावी लज्जतों को छोड़ना होगा जो इंसान की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं है। उधर से मोहतराम पोप के नुमाइंदे ने दबाव डाल रखा है कि हम कुछ करें, लेकिन वो नहीं जानते बुतखानों को तो जबरदस्ती खराब किया जा सकता है, लेकिन दिलों को नहीं जीता जा सकता। माद को जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता। आली जनाब, मैं तो जनाब थियोडोस के बारे में ताज्जुब करता हूँ कि वो किन कामों में मशगूल रहते हैं। कुस्तुनतनिया में शहनशाह ओडुसियुस दुव्वम इस वक्त अतीला के लश्कर के हमले की तशवीश में हैं और आप लोगों के ईमान की बात करते हैं। अगर अतीला कामयाब हो गया तो फिर मुल्क ही नहीं रहेगा जो आप लोगों के ईमान की फिक्र करें। सुनो जनाब हेरक्लस, जिस वक्त फौज लेस करने, लश्कर कशी और जंग की बात करनी पड़ी तो उस वक्त हम तुमसे राय लेंगे। अब तुम जा सकते। अली जनाब, उससे होशियार रहें। बेईमान आदमी से हर किस्म की साजिश और गद्दारी मुमकिन है। वो बाज़ औक़ात मुझे रंज देता है। बहरहाल वो मर्द जंग है, क्यों बारनबास? जी आली जनाब, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने सिर्फ कहा कि उससे ज्यादा होशियार रहें। बड़ी मज़हका खेज बात है कि थियोडोस जंग की फिक्र करने के बजाय मलाकूत की फिक्र में है। मुझे इब्तिदाई से शाम की हुकूमत पर शक था। थियोडोस को तो हाकिम होने की बजाय पादरी होना चाहिए था। अभी हमको कर्ताजना वालों से खतरा है। अगर थियोडोस को फिक्र नहीं तो हमें होनी चाहिए। आपका क्या मकसद है? मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं। अगर थियोडोस में कामों को अंजाम देने की सलाहियत नहीं तो वो काम हम अंजाम देंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि थियोडोस सलाहियत नहीं रखता? शहंशाह भी ऐसी बातें करते थे, क्या वो भी सलाहियत नहीं रखते थे? शहंशाह एतकाद नहीं रखते थे,
मगर थियोडोस वाकईन मुतक़िद है। मेरा अकीदा तो ये है कि ये बातें बेहुदा हैं। बहरहाल इन बातों से थियोडोस की बेलियाकती साबित नहीं होती। इन बहसों का क्या फ़ायदा? मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस चीज़ की फ़िक्र में थियोडोस नहीं, हम उसकी फ़िक्र ज़रूर करेंगे। बस चलें। अरे भाई दिलवी खां, उठो। आवाज भी नहीं निकल रही। अरे युवानिस, उठो भी। उठो तुम लोग।
नहीं मालूम हम कितनी देर सोए जो इस कदर थकन का एहसास हो रहा है। मार्टिनीज, जरा बाहर देखो। एंटोनी, बाहर देखो क्या हो गया। नहीं मालूम मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ कितना बदल गया है, पत्थरों को देखो। अजीब है, देखें ये सब क्या क्या हो गया है। ये क्या, ये पत्थर यहाँ कैसे आ गए? आज सुबह जब हम आ रहे थे तो ये सब यहाँ नहीं था। हो सकता है हमने गौर न किया हो। तो चलो कार में चलते हैं। चलें। जरा गार के बाहर चलकर देखें, सब कुछ बदल गया है। गार के दहाने को घास और पत्थरों ने ढक दिया है। क्या कहा? कितमीर, तू नहीं सोया? तू अभी तक नाराज है जो मैंने पत्थर मारा था? हाँ, हम लोग तकरीबन कितनी देर सोए होंगे? आधा दिन तो गुजर चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में हम आधे दिन से ज़्यादा नहीं सोए। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हम इससे ज़्यादा सोए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिन रात सोते रहें और ख़ुद नहीं समझे। 2-3 घंटे की नींद से तो इतना भूखा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भूख नहीं लग रही? क्यों नहीं, अब तक मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। कितमीर, कहीं तुझे नींद तो नहीं आ रही है? आली जनाब, जब हम आए थे तो इतने पत्थर वहाँ न थे, पेड़ पौधे भी वहाँ न थे। जी हाँ, दुरुस्त है। सारी चीज़ बदली हुई लग रही है। मुझे तो लगता है एक मुद्दत से हम लोग सो रहे हैं, एक लंबी मुद्दत। एक मुद्दत से? यानी आपका मतलब क्या है? खुदा ही बेहतर जानता है हम कितना सोए हैं। इतनी सारी खाक हमारे सर और चेहरे पर कहां से आके जम गई? कितना अजीब है, मैं बारहा यहां आ चुका हूं, अब तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। दोस्तों, हम भूख का क्या करें? काश अपने साथ खाने पीने का ज्यादा सामान लाए होते। इस वक्त तो बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। मैं जाता हूँ और रकीम से कुछ ग़िज़ा ले आता हूँ। हाँ, ये बेहतर है, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन हो सकता है अब तक सिपाही यहाँ पहुँच गए हों। एहतियात से जाना। लो एंथोनी, कहीं लोग मशकूक ना हो जाएं कि इतना खाना किसके लिए ले जाते हो। बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्द लौट आऊँगा। खुदा हाफिज। आ कितमीर, मेरे पीछे आ। आजा आजा कितमीर, चला जा। न जाने मुझे क्यों तशवीश हो रही है, कहीं एंथोनी के साथ कोई हादसा न पेश आ जाए।
तशवीश आपकी वजह है। मुझे सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। मेरी दुआ है कि उसको कोई ख़तरा लाहक ना हो। अब तो एंटोनी के आने के बाद ही हालात का सही पता चलेगा। आकिब मेरा, क्या ये क्या हो गया? ये सब क्या हुआ? रकीम गांव रातों रात तबाह हो गया। अजीब बात है कितमीर, अजीब बात। आ कितमीर, जल्दी आ। यानी ये क्या हो गया? आ चल कितमीर। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? नहीं, ये क्या हो गया? आली जनाबान, रकीम गांव तबाह हो गया है। जाके देखें। कुछ पता है क्या कह रहे हो? मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। चलो आओ, आइए देखिए। वहां है, देख रहे हैं? सही कह रहे हो, गांव तो बिल्कुल वीरान नजर आ रहा है। वहां तो कोई भी नजर नहीं आता। पूरा गांव तो वीरान हो गया है। मैंने करीब से देखा है, वहां कोई भी नहीं। रूहों का शहर लगता है। गांव तो वही है, लेकिन उसकी तमाम दीवारें और घर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। यानी क्या हो गया होगा? किसने इस जगह की हालत बना दी? हो सकता है ये काम तकियानुस की सिपाहियों का। क्यों, उनका काम? शायद हमारा पीछा करते हुए यहाँ आए हों, और जब हमारा पता ना चला हो तो वहाँ के लोगों को ईज़ाएं देकर उनके घरों को तबाह कर दिया है। अगर किसी ने हमको देखकर सिपाहियों को बता दिया होता तो शायद वो गांव को वीरान न करते। लेकिन मुझे तो कुछ और लग रहा है। लेकिन क्या, खुदा ही जाने। सब चीज ज़ेरो ज़बर है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं। हाँ, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है सिवाय भूख के। अब भूख का क्या करें? सही कह रहे हैं। किसी के पास कोई रकम है? मेरे पास एक सिक्का है अली जनाब। ताहिरन, एंटोनी इस वक्त हम सबसे ज्यादा मालदार हैं। खूब, अब ग़िज़ा कहाँ से मुहैया होगी? फिलाडेल्फिया बड़ा शहर है, उसकी भीड़ में छुपकर कहीं ना कहीं से ग़िज़ा मुहैया की जा सकती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई चारा नहीं, वरना भूख से हलाक हो जाएंगे। अगर हम में से कोई भी शहर में दाखिल हुआ
फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं जाता हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता। तुम्हें पता है कहाँ से पाक व ताहिर ग़ज़ा मुहैया की जा सकती है? ये बहुत अहम है। बुत परस्तों की ग़ज़ाओं का कोई भरोसा नहीं। नहीं, मैं नहीं जानता पाक खाना कहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ। जनाब मैक्सिमिलियन, आप हम सब के सरपरस्त हैं। अगर कोई ख़तरा महसूस हो तो हमें फ़ौरन इत्तला दें। ये सही कह रहे हैं। इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। हालांकि ख़तरे से खाली नहीं, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा है। मैं जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको कोई कहीं पहचान न ले। हमें आपकी फिक्र लगी रहेगी जनाब मैक्सिमिलियन। जल्दी वापस आना। कोशिश करूंगा अंधेरा होने से पहले लौट आऊं, वरना मजबूरन रात शहर में गुजारनी होगी। अगर देर तक न लौटा तो समझना गिरफ्तार हो गया हूं। लेकिन मुतमईन रहें कि आप लोगों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, आप लोग यहाँ आराम से रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। खुदा आपकी हिफाजत करे। काश हम में से कोई आपकी जगह शहर चला जाता। जनाब मैक्सिमिलियन, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। ये कब्र यहाँ किसकी है? अभी तक तो मैंने नहीं देखा था। हाँ, शायद रास्ता गलत आ गया। नहीं, हम इसी रास्ते से गार तक गए थे। और ये दरख्त भी यहाँ नहीं था। खुदाया, ये क्या माजरा है? तो सदियों की लग रही हैं। एक रात की तबाही नहीं। यहां तो जंगल नहीं था, और ये सब दरख्त कब उग गए? अजीब माजरा है। लेकिन ये वही सड़क है। खुदाया, इनके लिबास ऐसे क्यों
ऐसे नहीं चलेगा, रुक जा। चल चल भाई, चल। क्या परेशानी है? आपकी मदद कर सकता हूँ? खुदा आपका भला करे, ना जाने इतना बड़ा गड्ढा कैसे ना दिखा। खुदा? क्या आप मसीही हैं? जी हाँ, कोई इश्काल है? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं आपकी मदद करता हूँ, आप लगाम खींचें। आजा। हाँ शाबाश, आजा, जरा से रह गया। हाँ शाबाश, आजा आजा, शाबाश। हाँ आजा आजा। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है कि अपने हम मजहब की मदद करूं। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। मुझे होशियार रहना चाहिए। अगर सिपाहियों ने मुझे देख लिया, कतअन मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। ये दरख्त दरवाजे के पहलू में ये गुजरगा। अजी, ये निशान कैसा है? ये सब एक दिन पहले तो नहीं था। खुदा तेरी पनाह। जनाब माफ कीजिएगा, इस शहर का नाम क्या है? शक्लो सूरत से तो अजनबी मालूम होते हो। ये फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया? ये शहर इतना बड़ा कब था? माबद ज़ैनूस, शहर का दरवाजा। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? भाई यकीन माने, मैंने दे दिए पैसे। चलो देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। चलो देखें क्या हो रहा है। आप जो किस बात कर रहे हैं, दे दिए, आप भूल रहे हैं। यकीनन झगड़ा है वहाँ। भाई जब आपने लिया है तो देते क्यों नहीं हो? वापस कर दो इनका। एक कहता है कि मैंने दे दिया, कहता है नहीं दिया। दे दिया आपने, बिल्कुल नहीं दिया। मैंने दे दिया, आपको याद नहीं आ रहा? मैंने दे दिया है, आपको याद नहीं आ रहा? आप दे दिए। आप किसके सामने? आपने नहीं दिया। शायद है तुम्हारे पास, तुमने नहीं दिया है। कोई शायद नहीं है तुम्हारे पास। मरियम मुकद्दस की कसम मैंने दे दिए हैं, दे दिए हैं। तुमने नहीं दिया है। गिरबान तो छोड़ो। दे दिए हैं। बताओ कब दिया? तुमने नहीं दिया। मैंने दे दिए। बोल रहे हो? मैंने दे दिए। इसने मेरी रकम नहीं दी। मैंने दे दिए। कब दी है? आपको याद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं?
या इस अपने मरियम, ये क्या सुन रहा हूं? ये किस तरह सरेआम आपका नाम ले रहे हैं? शायद ये सब मसीही हो, और चूंकि यहाँ कोई तकियानूस का सिपाही नहीं है, इसलिए जुर्रत से आपका नाम ले रहे हैं। खुदा तेरी पनाह। झगड़े में पड़ने, हमें इस झगड़े में दखल देने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक कहते हो। एक कहता है दिया, एक कहता है नहीं दिया। हाँ सही। हम तो थे भी नहीं वहाँ, क्या हम क्या कह सकते हैं? हाँ क्या कह सकेंगे। जन्नत और दोज़ख का कोई वजूद नहीं। जन्नत से मुराद वो सुकून है जो मौत के बाद तकलीफ बर्दाश्त करने वाले इंसान को हासिल होता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इंसानों के सड़े हुए जिस्म जिंदा हो जाएं और उनमें रूह फूकी जाए? इस बात को एक अक्लमंद इंसान कैसे कबूल कर सकता है? अगर आप लोगों के दरमियान कोई है जो मेरी मुस्तहकम दलीलों को मुस्तरद कर सके, मैं उससे बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोग यकीन रखिए कि किसी में भी अक्ल की दलीलों के मुकाबले में सर उठाने की ताकत नहीं है। मैं अपने खुदाओं की और आपके खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि क़यामत का कोई वजूद नहीं। ताज्जुब है, तुम उस चीज पर यकीन रखते हो और कसम खाते हो कि जिसको नहीं देखा। यानी क्या मतलब? क्या तुम कसम खा सकते हो कि समंदरी परी किसी भी समंदर में नहीं मिल सकती? मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि अभी तक किसी ने ऐसी मखलूक नहीं देखी। बेशक समंदरी परी एक ख्याली मखलूक है। सवाल का जवाब दो। क्या ये कसम खा सकते हो कि समंदरी परी वजूद नहीं रखती? नहीं, मैंने सारे समंदर नहीं देखे, लेकिन कोई ये भी साबित ना कर सका कि वजूद है। तो क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से वापस आए हो? नहीं, मैं दूसरी दुनिया को तो मानता ही नहीं। तो यकीनन तुम दूसरी दुनिया से वापस नहीं आए हो। हाँ, मेरे ख्याल में तो ऐसी मखलूक है ही नहीं, और मेरे ख्याल में किसी ने ऐसी आज तक मखलूक देखी तक नहीं। तुमने तो ऐसी जबरदस्त कसम खाई कि मैंने सोचा कि तुमने खुद एक बार मौत का तजुर्बा किया है और देखा है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं, या फिर जिंदा होने वाले मुर्दे का कौल बयान कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुर्दा जो सड़ गल गया हो वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। यही काफी नहीं है? तो फिर ये कहो ना कि हमने मुर्दे को जिंदा होते नहीं देखा, वरना कई नबियों ने मुर्दों को जिंदा किया है और बहुत सौ ने अपनी आंखों से देखा है। मगर मैंने जिसको नहीं देखा उस पर यकीन कैसे कर लूं? चूंकि तुमने गुमान किया है कि खुदावंद को चाहिए कि हर बंदे के लिए मुर्दा जिंदा करे ताकि कयामत पर ईमान लाए। अगर इंसान यकीन करना चाहे तो एक मोजज़ा तमाम मज़ाहिब और नस्लों के लिए काफ़ी है, और अगर यकीन नहीं करना चाहते तो अपनी आंख से देखकर भी यकीन नहीं करेंगे, जैसा कि बहुत से लोगों ने जनाब ईसा के मोजज़े को सहर और जादू कहा है। मैं इतना भी अहमक नहीं कि उस चीज़ को मान लूं जिसको मैंने देखा नहीं। तो फिर अपनी अक्ल को भी न मानो, क्योंकि वो भी काबिल दीद नहीं। बाबा फेलूस ने अच्छा जवाब दिया। बहुत अच्छा जवाब दिया बाबा फेलूस ने। वो खुद अचंभे में था कि कौन सा सही है। अगर तय पाए कि हर आदमी कयामत पर शक करे तो हर तरफ कुफ्र फैल जाएगा। फैल जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो। वो आदमी कुफ्रामेज बातें कर रहा है, आप खुद आकर देखिए। आइए ना।
वहां खड़ा है, देखो वहां है। किनारे हटो, किनारे हो जाओ, किनारे हटो। चलो हमारे साथ चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हो? चुप चलो, छोड़ दो मुझे जाने दो। क्या आप जैसा काजी राजी होगा कि इन छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और इस मासूम का ग़ज़ाए हो जाए? तुम्हारे हक के आखिरी दीनार तक को मैं उससे उगलवा लूंगा। शुक्रिया जनाब काजी। कल मैं उसको अदालत में तलब करूंगा। जनाब काजी उधर देखिए। क्या बात? ये मियाँ बुत परस्ती की तबलीग करते हैं। इस पर सबके सामने मुकदमा चलना चाहिए, लोगों को भी अंदर आने दिया जाए। चलो। एक रात में ये कैसी काया पलट गई? यानी वाकई इस शहर में बुत परस्त तबलीग नहीं कर सकते? कहीं नींद में मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? नहीं मालूम नींद में हूं या बेदार। कहीं वाकई दीवाना ना हो जाऊं। बेहतर है यहां से चले चलूं। हाँ, यही लिखा है। यानी यहाँ कलीसा है। क्या माजरा है? माफ कीजिएगा जनाब, ये कलीसा क्या है? वही यहूदियों का कनीसा तो नहीं? नहीं भाई, ये कलीसा है, ईसाइयों की इबादत की जगह। तो मसीहियों की इबादत का भी है।